What's up guys? I hope you are doing well. I am Rahul. Welcome to my channel Nomatic Learners. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान भी बेहतरीन तरीके से रख रहे होंगे। ये जो वीडियो है ना, हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको फ़ायदा पहुँचाने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये क्लास डेली आपकी रात 10 बजे डेली क्लास होती है। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस, सब इंस्पेक्टर, मंडी परिषद, लेखपाल, यूपी SSS, यूपी PCS में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आते हैं। डेली आपकी क्लास होती है रात 10 बजे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसको आंसर करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं लगता है? ध्यान से पढ़ना। देखिए इसमें शब्द लगा हुआ नहीं। प्रसिद्ध कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं लगता है? हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, उज्जैन। 4 ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसे बताइए। चलिए सभी लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका वाराणसी। बी नंबर यहाँ पे ये सही है। हरिद्वार में भी लगता है, इलाहाबाद में भी लगता है और उज्जैन में भी लगता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जो कुंभ मेला है वो कहाँ कहाँ पे और किस नदी के किनारे लगता है। आइए, हरिद्वार में जो मेला लगता है वो किस नदी के तट पे लगता है? गंगा है। और उज्जैन में जो लगता है वो किस नदी के तट पे लगता है? शिप्रा नदी है। नासिक में जो लगता है उस नदी का नाम गोदावरी है। प्रयागराज, इलाहाबाद में जो लगता है वो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। ओके, समझ आई इतनी बात? गॉट इट? सबको ठीक लगा? क्वेश्चन सही था ना? ओके, चलिए, अच्छा लगा ना क्वेश्चन? चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, स्वामी हरिदास जयंती का प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजन किया जाता है? ऑप्शन है आपका वृंदावन, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा। थोड़ा सा आज स्पीड बढ़ाइए आप। ठीक है, जल्दी क्वेश्चन रीड करने की स्पीड बढ़ाइए और ऑप्शन देखने की स्पीड बढ़ाइए, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप टाइम से कर पाए। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन रीड करता हूँ। स्वामी हरिदास जयंती का प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजन किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, वृंदावन में। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको और देते हैं कि ये कौन थे और क्या थे। देखिए, स्वामी हरिदास, इनका जो जन्म हुआ था 1480 में हुआ था और 1575 तक ये थे दुनिया में। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्वामी हरिदास ये बहुत पुराने संगीतकार थे। ठीक है, बहुत पहले संगीतकार थे, 1480, आज से 500 साल पहले। ठीक है, भक्त कवि थे, शास्त्रीय संगीतकार थे तथा कृष्ण उपासक सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, इन्हीं जो थे ललित सखी का अवतार माना जाता है। ललित सखी भी बहुत अच्छे संगीतकार थे, उन्हीं का अवतार इनको माना जाता है। और देखिए जो इम्पोर्टेंट बात है ये है कि ये तानसेन इनके शिष्य थे। तानसेन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तानसेन इनके शिष्य थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि तानसेन के गुरु का क्या नाम था? तो स्वामी हरिदास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत शानदार तरीके से आप लोग एक बार ना लाइक कर दें और शेयर कर दें, और जिससे कि थोड़े से और भी बच्चे ऐड हो जाएं तो हम और क्लासें आपके लिए स्टार्ट करूं। ठीक है, अब तो ठीक लगने लगा होगा क्वेश्चन, जो बच्चे कंटिन्यू हैं उनको तो अच्छा ही लग रहा होगा। 3rd नंबर पे आइए, उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय कहाँ स्थित है? देखिए, संग्रहालय से एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है। संग्रहालय, ठीक है, राम कथा संग्रहालय। यहाँ आपको ना नाम से पकड़ना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? राम। तो राम शब्द की बात अगर होती है या राम की बात होती है तो हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? अयोध्या। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बी नंबर यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ओके, आते हैं अब हम लोग 4th नंबर पे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है उसकी सीमा किससे मिलती है? नेपाल से, मध्य प्रदेश से, बिहार से या पश्चिम बंगाल से? बताइए, क्या लगता है आपको? पता होगा आपको। चलिए, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सी, बिहार। अब हम आपको मैप के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है,
आइए मैप में हम लोग आ जाते हैं। ये है आपका उत्तर प्रदेश, ये देखिए इधर यहाँ पे ये है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो पूर्व में है ये है, देख पा रहे होंगे आप, ये है बिहार। ठीक है, ये पूर्व है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ये साउथ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक, समझ आई ना। अब यहाँ से आप और भी देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो किस किस राज्यों से लगती है। जैसे देखिए झारखंड, ये छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश है आपका, ये दिल्ली है, ये हरियाणा है, ये उत्तरांचल, वही उत्तराखंड। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश। ठीक, समझ आई बात। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लूं, यहाँ पे टाइप किया गया है। देखिए, अब यहां से आपको थोड़ी सी हम चीजों को एक दूसरे से लिंक करना शुरू कर रहे हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप सारी क्लास को अच्छे से देखे हुए हैं, समझे हैं, तो आप देखिए यहाँ से आपको समझ में आता है कि नहीं। उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर भारत का एक राज्य या लगभग 20 करोड़ से अधिक, अभी तो 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या हो गई है, अधिक निवासियों के साथ। ठीक है, यह भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और साथ ही दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य, जनसंख्या वाले देश उपखंड है। यह 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1937 में। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल वही अंग्रेजों का शासन। इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। उत्तर प्रदेश के नाम से पहले इसे क्या कहा जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, जो कि हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में पहले ही क्वेश्चन में ये चीजें पढ़ी थी, जो कि 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया। ओके, चीजें समझ में आई आपको? रिवीजन हुआ थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं आपको 5th नंबर क्वेश्चन पे। कहाँ भाग रहे हो भाई? 5th नंबर क्वेश्चन पे। अब हम लोग आ जाते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। 5th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है? बताइए, उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छी बात है, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, बताइए। जो 5th का राइट आंसर है वो है आपका 4 नंबर सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को आप पढ़ते ही आप बताइए आंसर। ठीक है, टाइम नहीं लगना चाहिए। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग, देखिए उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है? ये देखिए, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें राइट ऑप्शन है सी, नेपाल। ठीक, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7th नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, गंगा के किनारे, गोमती के किनारे, सरयू के किनारे या यमुना के किनारे? क्या लगता है आपको? बहुत अच्छे। यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सी, यहाँ पे राइट ऑप्शन है, सरयू के किनारे आपका अयोध्या स्थित है। आइए 8th नंबर क्वेश्चन पे। बताइए, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है? उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस स्थान पे है? मथुरा में, वाराणसी में, अलीगढ़ में, आगरा में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन बेटा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और यही रिपीट होते हैं। आपको यही इस टाइप के ही क्वेश्चन मिलेंगे। बताइए, मथुरा, वाराणसी, अलीगढ़, आगरा, तेल शोधक कारखाना 8th नंबर क्या है? यहाँ पे राइट ऑप्शन यहाँ पे है आपका बी, वाराणसी में तेल शोधक कारखाना स्थित है। आइए 9th नंबर क्वेश्चन पे। बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? चीनी मिट्टी आप लोग जानते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन आते हैं, पता है ना? हाँ, तो वो उत्तर प्रदेश के कौन से नगर से बनता है? मुरादाबाद, खुर्जा, गोरखपुर, फिरोजाबाद? चलिए, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बी, खुर्जा। खुर्जा कहाँ पे है? जैसे देखिए, अगर खुर्जा ऑप्शन नहीं होगा तो वहां पे होगा आपका बुलंदशहर। ठीक है, क्या होगा? बुलंदशहर। तो वहां पे आपको बुलंदशहर में ही खुर्जा है, तो आपको बुलंदशहर टिक करना होगा। ठीक है, अगर खुर्जा नहीं होगा तो बुलंदशहर होगा। ठीक, ओके। अब हम लोग आ गए हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे। ओके,
10th नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए। लखनऊ, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है वो इलाहाबाद में स्थित है। ओके। 11th नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए अब। विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? इलाहाबाद, लखनऊ, बहराइच, वाराणसी। क्या लगता है आपको, कहाँ लगता है? बहुत अच्छे, सबको पता है इलाहाबाद में लगता है। ओके, चलिए 12th नंबर क्वेश्चन पे आइए। उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय, देखिए फिर संग्रहालय से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना कब हुई थी? मथुरा में जो राजकीय संग्रहालय है उसकी स्थापना कब हुई थी, किस सन में हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, 1874 में हुई थी। ठीक, ओके। 13 नंबर क्वेश्चन आइए, बताइए। उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना, ये देखिए अब आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना संग्रहालय है वो है आपका राजकीय संग्रहालय लखनऊ। अब इसकी स्थापना पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इसकी स्थापना। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सही, 1863 में। ओके, चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम लोग आ गए हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश के किस स्थान से घोषिताराम नामक बौद्ध विहार का पता लगा था? बताइए, क्या लगता है आपको, कौन सा ऑप्शन सही है? 14 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। चलिए, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सी, कौशाम्बी में उत्तर प्रदेश के जो घोषिताराम नामक बौद्ध विहार थे उनका पता लगा था। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। बताइए, उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का सबसे प्राचीनतम संग्रहालय स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, लखनऊ। पता है ना, याद है ना, रिपीट हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका रिवीजन हो रहा। आप देखिए आपने जो पढ़ा था आपको कितना लर्न है। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातत्व संग्रहालय स्थित हैं? 2 पुरातत्व संग्रहालय स्थित है, वाराणसी में, लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में। क्या लगता है आपको? चलिए, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है ए, वाराणसी में। ओके, बहुत अच्छे। 17 नंबर क्वेश्चन, बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है वो सॉफ्टवेयर में, इसलिए लाइव क्लास नहीं हो पा रही। ये क्लास रिकॉर्डेड होती है, ठीक है। इसमें सभी बच्चों के कमेंट्स मैं देख रहा हूँ। ठीक, ये क्लास पहले से रिकॉर्डेड होती है। अभी वो प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व हो जाए तो फिर रिकॉर्डेड जो क्लास है ये नहीं होगी, लाइव क्लास होगी आपकी, तो उसमें सबके कमेंट्स मैं रीड करूंगा। ओके, और क्लास फिनिश होने के बाद आपको बताना है कि आपको क्लास कैसे लगी। और अभी जीके की रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। और आप बताइए कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 0 लेवल से, ठीक है। कमेंट्स में आपको बताना है वीडियो फिनिश होने के बाद, जिससे मैं कमेंट्स को अच्छे से देख सकूं, ठीक है। बताइए, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, देखिए फिर बाल संग्रहालय से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? झांसी में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में। क्या लगता है आपको? जो 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका डी है, लखनऊ में है मोतीलाल नेहरू। आप इलाहाबाद नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पे डी है, लखनऊ में। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ? बताइए, उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो इसका जो राइट ऑप्शन है
देखिए पहले आप बताइए, दिसंबर 1957 में, नवंबर 1962 में, जनवरी 1959 में, फरवरी 1960 में, क्या लगता है आपको? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए नंबर यहाँ पे राइट ऑप्शन है। दिसंबर 1975 में स्टार्ट हुआ था। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज के सेशन का ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। बताइए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बहुत आसान क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोमती है, गंगा है, शारदा है, यमुना है? कौन सा ऑप्शन सही है? क्या लगता है आपको? यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है आपका गंगा। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है उत्तर प्रदेश की। ओके, आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहां पर और कब स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय कहां पर और कब स्थापित किया गया? बताइए, मेरठ में कि लखनऊ में, इलाहाबाद में कि आगरा में? बताइए क्या लगता है आपको, कौन सा ऑप्शन सही है? क्या लगता है? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है सी। ओके, सबको पता होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना था ये आपका उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पे। ठीक है, जो पहला था पहले नंबर पे जो इंडिया में विश्वविद्यालय बना था वो कलकत्ता में बना था। फिर आपका बम्बई में, जो मुंबई कहते हैं, बम्बई में था। फिर मद्रास विश्वविद्यालय, उसके बाद इलाहाबाद। तो इस इलाहाबाद बना था। ठीक है, और ये कब बना था पूछा जा रहा है, तो इसको आप बता सकते हैं 1889। ठीक है, 1889 ईस्वी में ये बन के तैयार हुआ था। ठीक है, ओके, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो आपको क्लास कैसे लगी ये आप जरूर बताइएगा, और रीजनिंग के लिए भी आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए फिर आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, गुड नाइट।